जुल्म यही होता था, उसको अच्छा खाना नहीं मिलता था, दवा भी अच्छा से नहीं रखते थे, दवा भी कोई देखभाल भी नहीं अच्छा से करते थे, इलाज कोई भी नहीं, आज तक उसका इलाज ही नहीं हुआ था। तो वहाँ से मैडम वो जो वंदना गुप्ता है वो कागज दबा देती है, पैसा पर घूस लेती थी, तो वो हमारा पत्नी जिंदा होती। उसमें 4 महीना रखा गया था, किस कारण रखा गया था? हम सरकार के बस यही हमको कहना है, तो जो जज साहब को ऑर्डर का पालन नहीं करती थी। बिहार की सत्ता पर 16 सालों से नीतीश कुमार विराजमान है और नीतीश कुमार के तरफ से दावा वादा किया जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है। लेकिन कुछ साल पूर्व मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जिस प्रकार से होता है और इस पूरे घटना में बिहार सरकार की किरकिरी भी होती है। पटना गाय घाट का शेल्टर होम जिस प्रकार से खुलासा हुआ, वहाँ की संचालिका सुपरिटेंडेंट के ऊपर जो आरोप पीड़िता के तरफ से लगाए गए वो काफ़ी गंभीर आरोप थे। पीड़िता ने सीधे तौर पर कहा कि वंदना गुप्ता अपने सत्ता के हनक में वहाँ की बच्चियों से जिस्म फरोशी का धंधा करवाती थी। इस पूरे घटना के बाद कहीं ना कहीं पीड़िता लगातार थाने के चक्कर काटती रही, पटना डीएम से मुलाकात की थी, लेकिन जिस प्रकार से समाज कल्याण विभाग के तरफ से क्लीन चिट देने का काम किया और उसके बाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर स्वतः संज्ञान लिया, उसके बाद कहा जा सकता है कि पटना के महिला थाने में 2 FIR दर्ज किया गया और वंदना गुप्ता की कलंक कथा जो है वो लगातार आगे बढ़ते जा रही है। तमाम जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं और वंदना गुप्ता की जो गलत काम है उसका कहीं ना कहीं उजागर होते जा रहा है। अब वंदना गुप्ता की पढ़ते देखिए कि किस प्रकार से जो गलत काम का जो अंजाम है अब वो सासाराम रोहतास से भी जुड़ गया है। आपको हमने कुछ दिन पूर्व बताया था कि रोहतास की ही रहने वाली संजीदा खातून की संदेहास्पद स्थिति में शेल्टर होम में मौत हो जाती है और पीड़ित परिजनों का सीधे तौर पर आरोप रहता है संजीदा खातून पे कहीं ना कहीं वंदना गुप्ता लगातार प्रताड़ित कर रही थी, इसके कारण संजीदा खातून की मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में आप समझिए कि कोर्ट के आदेश को भी वंदना गुप्ता नहीं मान रही थी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कोर्ट के तरफ से वहां के एसपी को आदेश दिया गया था और एसपी के तरफ से ये ऑर्डर दिया गया था कि जो संजीदा खातून है उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए, लेकिन उसके पहले ही संजीदा खातून की मौत हो जाती है। और इस पूरे मामले को लेके जो संजीदा खातून के जो पति रहते हैं डिम्पल चौहान, ये पूरा आरोप लगाते हैं कि संदिग्ध परिस्थिति में संजीदा खातून की मौत हुई और इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार वंदना गुप्ता। अब सवाल उठता है कि वंदना गुप्ता पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, आखिर कौन वो लोग थे जो वंदना गुप्ता को स्टार्टिंग पीरियड में बचा रहे थे। वंदना गुप्ता के तमाम कुकर्म की सच्चाई बताने के लिए आज हम सासाराम पहुंच चुके और बताएंगे आपको कि किस प्रकार से वंदना गुप्ता का उठना बैठना बड़े लोगों के साथ था, किस प्रकार वंदना गुप्ता अपने पद पर रहते हुए गलत काम करती थी, तमाम चीज़ों को अवगत कराएंगे। ये देखिए, ये डिम्पल चौहान जी है, ये संजीदा खातून भले ही इस दुनिया में आज नहीं है, लेकिन इसका वो बच्चा है और ये डिम्पल चौहान की मां है। कोर्ट के तरफ से आदेश के बाद भी संजीदा खातून बालिग हो जाती है, लेकिन उसे नहीं छोड़ा जाता है। कोर्ट का आदेश भी आता है, लेकिन कोर्ट के आदेश का भी कहीं ना कहीं वंदना गुप्ता ने अवहेलना किया था और यही कारण है कि संजीदा खातून पटना शेल्टर होम में तड़प तड़प कर मर गई। लेकिन आज भी संजीदा खातून को इंसाफ नहीं मिल पाया। आज भी वो पीड़ित परिवार इंतजार में है कि कोई तो सजा देगा वंदना गुप्ता को। तमाम चीज़ों को समझेंगे। क्या नाम है आपका? डिम्पल चौहान। डिम्पल जी, पूरे बातों को खुलकर बताना है, ठीक है ना? कब आपने शादी किया था और जिस प्रकार से आपकी पत्नी जो है शेल्टर होम भेज दी गई थी, नाबालिग थी, क्या हुआ था, कितना आपको भटकना पड़ा? हम 2019 में शादी किए थे। 18 में? हाँ, 2018 में केस था, भागे थे हम लोग दोनों आदमी। हाँ। शादी किए थे जाके मंदिर में। हम लोग आए थे, कोर्ट पर हाजिर हुए थे, बोले जो गलती किए थे वो सजाए कानून देंगे हम लोग का। साल भर हम जेल भी किए थे, 2.5 साल हमारा औरत भी जेल की थी। उम्र पूजने के बाद में 4 महीना फालतू उसमें रखा गया था कोर्ट से। तो उस समय बालिग थी ना आपकी पत्नी? हाँ, बालिग हो गई थी, नाबालिग थी, मगर उसमें सर्टिफिकेट पढ़ने के लिए कोई भी माँ बाप सर्टिफिकेट कम बनाते हैं स्कूल से। बच्ची हमारा पढ़ती है, वो बालिग थी न, मेडिकल में उसका सर्टिफिकेट के अनुसार। हाँ, नाबालिग से। हाँ, 2.5 साल हो गया था। हाँ, 4 महीना उसमें फालतू रखा गया था। अच्छा, तो अंदर में बच्चे को भी जन्म दी थी? हाँ, जन्म दी थी। 3 महीने का बच्चा थी, पेट में था, तो कोर्ट में बोली थी तो हमारा 3 महीने का बच्चा है, हम शादी करना चाहते हैं डिम्पल चौहान से, इसी से। अच्छा, तो फिर शेल्टर होम भेज दिया हाँ, गया? वो बोली तो हम कितने साल रही वो? लगभग 2.5 साल।
2.5 साल रहे। आप कौन जेल में रहे? हम सासाराम थे। सासाराम में। कोर्ट से हम वकील साहब से काम कराते थे और वहाँ जज साहब हम मैडम थी जज साहब में, वो आदेश की थी उसको बुलाया जाए कोर्ट के सासाराम। तो हाँ बुला के, हाँ बालिक हो चुकी है, उसको बुलाया जाए। तो वहाँ से मैडम वो जो वंदना गुप्ता है वो कागज दबा देती है, पैसा पर घूस लेती थी। वो हमसे औरत बोलती थी तो पैसा देंगे ना 5,000-4,000 रुपया देंगे तो यहाँ से लेके जाएंगे सिपाही लोग, ना तो पैसा नहीं देंगे तो हमको नहीं लेके जाएंगे। तो पहला तारीख पड़ गया तो दूसरा तारीख में वो सोचे चलो दूसरा तारीख में हम निकल जाएंगे। दूसरा तारीख पड़ा था, वकील साहब बोले तो हम दूसरा तारीख में उसको बोलेंगे, जज साहब बोले दूसरा तारीख में बुलाने के लिए। दूसरा भी तारीख नहीं आई थी, तीसरा तारीख जो बोले जज साहब तो हम DFC के अनुसार से विदा करेंगे, डेहरी से विदा हम करवाएंगे कागज पत्र। 10 दिन था निकलने के समय पर, उस समय पर घटना हो गया। हम उसका कैसे मतलब हमको उसमें के जेल में का लड़की बोली थी फ़ोन करके, तो संजीरा के घटना हो गया, ऐसे बोलती नहीं है, सोई है, नहीं बोल रही है। सुबह में जागी थी, उस समय पर खाना अनार भी खाई थी छील के वो उस समय पर। 2 घंटा के बाद गिनती हुआ, उसके बाद में उसमें लड़की आई थी रूम पर तो घटना हो गया था। हमको पास फ़ोन, हाँ मर गई थी। क्या बताती थी आपकी पत्नी की कितना अंदर में क्या होता था? जुल्म यही होता था, उसको अच्छा खाना नहीं मिलता था, दवा बीरा भी अच्छा से नहीं रखते थे, दवा बीरा कोई देखभाल भी नहीं अच्छा से करते थे, इलाज फिलाज कोई भी नहीं, आज तक उसका इलाज ही नहीं हुआ था। तबीयत खराब हो गया था? हाँ थोड़ा खांसी हुआ था, सर्दी बुखार हुआ था, सर्दी बुखार हुआ था। उसके बाद में हम एक सरकार से पूछना चाहते थे, 18 वर्ष के लड़की को उसको कोरोना का सुई दिया जाता है। 18 वर्ष लड़की को, 18 वर्ष से कम उम्र रहता है उसको सुई नहीं दिया जाता है, कोरोना का नहीं दिया था वैक्सीन को। उसका 2 बार सुई बरियारी दिया गया है। उसको बोलती थी हमारा तबीयत खराब है, सुई नहीं चाहिए, और मैडम बरियारी सुई दिया आई थी उसको 2 बार। एक चीज़ और बताइए, जब कोर्ट के तरफ से आदेश हो गया था, वकील साहब जब बोले थे, आप लोग कोर्ट से फरियाद लगाए थे कि आपकी पत्नी को छोड़ दिया जाए, बालिक हो जाए, तो आखिर कोर्ट में ये नहीं भेजती थी क्या? नहीं विदा करती थी। क्या बोलती थी कि वो फ़ोन कर, हम तो फ़ोन नहीं करते थे डर मार के। मैंने उसके पास नंबर नहीं था हमारा मैडम का, औरत हमारा मर गई थी कब, उसके बाद नंबर मिला था हमको। हमारा औरत बोलती थी तो वो घूस पैसा बोलती थी, यही तो यहाँ लड़की को कोर्ट पर विदा करने के लिए पैसा लेती थी वंदना गुप्ता। सरकारी पैसा बोलती थी 4,000-5,000 रुपया लेगी, कब विदा करेगी। तो वो हाँ कोर्ट विदा करेगी, न तो नहीं विदा करेगी। वो बार बार संजीरा खातून जाती थी ऑफिस में पूछने के लिए, गार्ड से भी पूछती थी। वो जो जेल में का लड़की जो साइन फाइन करती थी, ऑफिस के काम करती थी, वो भी उसी से भी पूछती थी। तो मतलब हमारा कागज कोर्ट से आया है, जिला बक्साराम जिला से आया है, तो बोलती नहीं कोई नहीं आया है। यहाँ पत्नी बाहर आना चाहती थी? हाँ जी आना चाहती थी। वो 3 सरकार डेट में टेंशन से 3 बार उसका डेट ख़त्म हो गया था आने के लिए। 3 बार क्या मतलब कोर्ट से, हाँ तीसरा डेट में वो घटना हुआ था हमको। हाँ अब क्या मालूम, हम तो सरकार, हम तो आम पागुलिक हैं, सरकार न जानेंगे, सरकार का हम विश्वास करें। आपकी पत्नी के साथ बहुत दिक्कत था, हाँ बहुत दिक्कत था, बताती थी बहुत दिक्कत है उसमें। जो वंदना गुप्ता है वो बहुत परेशानी में। हम ये पूछना चाहते हैं, जब उसका उम्र पहुँच गया तो उसका वंदना गुप्ता का चाहिए चिट्ठी पहुंचाना चाहिए था। तो संजीरा खातून का उम्र पूछ गया है, कोर्ट से आदेश मतलब कुछ करना चाहिए था। हाँ तो हम यहाँ से काम कराते थे, कोर्ट से जितना भी कोशिश करते थे। हम तो आम पब्लिक है, कितना क्या कर सकते हैं, कानून से हम जीत नहीं सकते थे। एक चीज़ और बताइए, जब आपकी पत्नी से बात होता था संजीदा खातून से, तो वो बताती थी कि अंदर में हम निकलना चाहते हैं, बहुत दिक्कत। हाँ रात दिन बात होता था, रात दिन बात होता था। हम फोटो भी रखे हैं, सबूत भी रखे थे, और न तो हम रिकॉर्डिंग भी सुना देंगे, सब रखे हैं, ठीक ना। हाँ मगर वो विदा नहीं करती थी। हाँ वो बोलती थी हमारा ज़्यादा तबीयत टाइम से काम मिलेगा। जब आपकी पत्नी का तबीयत खराब हुआ तो इलाज उलाज करवाया थी? नहीं एक बार नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। उसका खकार के खोखी का मतलब 10 दिन हो गया था रिपोर्ट आने के लिए। वो बोलती थी रिपोर्ट आएगा कब हम दवा कराएंगे। हमारा जो औरत थी बोलती थी, तो वंदना गुप्ता बोल रही मैडम तो रिपोर्ट आएगा कब हम दवा कराएंगे, नहीं करती थी। वो लड़की को वहाँ से बुलाया गया था, जज साहब बुलाए थे पूछने के लिए, तो तुम जाना किसके पास चाहती हो, अपने माँ बाप पास जाना चाहती हो तो हमके पास आना चाहती हो। तो हमारा बच्चा थे, हमारा वो परिवार थे, वो हमको बोली थी। कोर्ट बुलाए थे? 3 बार बुलाई थी कोर्ट पर। हाँ तीसरा नहीं विदा करती थी, मतलब ये कोर्ट नहीं भेजती जी नहीं। कोर्ट से तीसरा डेट में ख़त्म, उसका मतलब मृत्यु हो गया। तो आप लोग गए वहाँ पे? फिर वहाँ हाँ वहाँ मतलब सुबह गए थे, जिस दिन मृत्यु हुआ था। हाँ 2 तारीख का मृत्यु हुआ था, शनिवार का। हम हाँ गए थे। उसके बाद बॉडी लेने के लिए तो हमको
सरकार कोई हमको आदेश नहीं दिया था, तुम्हारी औरत मर गई, ये सब हमको बारे में नहीं बताया। उसमें क्या लड़की बताई थी हमको। यहाँ से लड़की बताने के बाद में हम गए थे वहाँ कोर्ट पर, पटना जेल पर। जाने के बाद में हम लोग बॉडी मांग रहे थे। बॉडी मांगने के बाद में वो क्या बोली, तो नहीं हम बॉडी किसी को नहीं देंगे, नहीं उसका माँ बाप को देंगे, नहीं तुमको देंगे, जाओ कोर्ट से आदेश मांग के लाओ। हम बोले कोर्ट से आदेश तक खुद हम मांग रहे थे, अब तो मरी गई, मारने के लिए हम कोर्ट से आदेश कैसे मांगे, कल शनिवार है, हम क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद बोली तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी को नहीं देंगे। उसके बाद जो जहाँ पोस्टमार्टम होता है, चीरफाड़ कॉलेज है कौन पटना में, GBNC कॉलेज है ना, हाँ कॉलेज है ना, वहाँ पर हम गए थे। अभी कोई चीरफाड़ नहीं हुआ था उसका। उसमें भी हमको डोम एक जो है चीरफाड़ करने वाला नील कुमार नाम है उसका, नील चौहान, वो बोल रहे थे तो बच्ची ये मरने वाला लायक नहीं थी, कैसे घटना हो गया। हम बोले हमको क्या मालूम, हमको तो खुद घर, हम सरकार के घर में उसका हम अपने दिन बाद बॉडी आपको मिला था? 4 दिन के बाद सरा के मिला था बॉडी हमको। और उसके हाँ 4 दिन कैसे क्यों लग गया? 4 दिन क्या मालूम, कोर्ट से आदेश मिला, कोर्ट से वो मैडम पटना से वो विदा की थी थाना पर, थाना प्रभारी पर हम, हाँ थाना प्रभारी हमको पास आए थे। बोला तो हम जाओ तुम्हारे परिवार लेना है, तो हम बोला बच्चा जाओ ले लो, तो हमको चलो बच्चा हमको लेना है ही है, हमारा बच्चा है, हम तो लेंगे। तो कोर्ट से ऑर्डर, हाँ वहाँ पे? हाँ जी, पैसा भी देना पड़ा जी हाँ। कौन लिया था पैसा लिया था वंदना गुप्ता। हम गेट पर, हमारा माँ थी खड़ा थी, गेट पुट रही थी, हाथ में पैसा भी ली थी, हाथ में पीट रही थी गेट खोलने के लिए। उसके बाद स्कॉर्पियो उसमें से निकाल के 4 ठे लड़की उसमें बैठा के लेके इतना तेज भागी थी, हमको कुछ बातें नहीं सुननी थी। उस समय पर एक वकील साहब भी था पटना से, वो भी कोई काम साइन कराने के लिए लड़की से आई थी। अच्छा, इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? अगर आपकी पत्नी का इलाज अच्छे से होता तो आज बची रहती? हाँ बच्ची रहती, इलाज भी अच्छे से रहता है। पत्नी बताती थी कि अंदर में बहुत दिक्कत है। हमको पत्नी को कोर्ट पे भी विदा कर देते हैं, उसमें उम्र पूजना है, मतलब पूछ के एक उम्र पूछ गया था, 4 महीना फालतू रखा गया था। किस कारण रखा गया था, हमको बस यही चाहिए। छोड़ दिया जाता है कोर्ट का आदेश हाँ, पे भी नहीं, कोर्ट से आदेश के पालन नहीं किया था, क्या भौली रखी, जब जो कोर्ट जज साहब का आदेश के पालन नहीं रखती है वो सीधे तौर पे डिम्पल है, समझ सकते होंगे क्या दर्द तकलीफ है। ये छोटा बच्चा है संजीदा खातून, भले ही आज ना हो इस दुनिया में, लेकिन आज भी डिम्पल संजीदा खातून को याद करते हैं, लेकिन उनकी याद में इस बच्चे को पाल रहे हैं, किसी तरह जीवन यापन गुजर रहे हैं। उनकी माता जी भी हमारे साथ। चाची, जब शादी कर लिया आपका बच्चा, संजीदा खातून जेल चली गई क्योंकि नाबालिग थी। जब बालिग हुआ तो आपके जो वकील थे वो कोर्ट में कागज डाले, आवेदन डाले, क्या हुआ था? इजा कोर्ट पे आवे खातिर लड़किया के, तो कहाँ अल किया? कोर्ट जैसा बोलते थे कि हाँ कोर्ट में लड़की को हाजिर करिए, लेकिन नहीं सुनती थी वंदना गुप्ता ना। कितना परेशान करती थी आपकी बहू? 3 गो डेट पड़ल, 3 गो डेट में 2 गो डेट फेल कर दिलस, तीसरा का डेट पे आए रहे लड़की आए रहे। अच्छा, दो डेट की जो बात आप कर रहे हैं, 2 डेट में जजेस साहब आदेश दिए थे? नहीं, वकील साहब फाइल लगल रहा, फाइल लगले रहते, जज साहब आदेश दिए? हाँ हाँ नहीं भेजती थी आप ना। अब वो बयान लेवे खातिर जज साहब बोला कोर्ट पर, तो लड़की मतलब किसका पास जाना है, बस ये हम इतना जाना था। डेट कर ये चीज़ और बताइए, आपकी बहू की अंदर में तबीयत खराब थी जैसा बता रहे हैं डिम्पल जी कि हाँ मतलब इलाज नहीं होता था, काफ़ी दिक्कत में थी वो अंदर में। अब तो इनके से बात करत रही। लेकिन आपको तो बताते होंगे के डिम्पल? हाँ, डिम्पल तो बताते होंगे ना? हाँ, खांसी बुखार बहुत रहे मैं, बाकी इलाज ना करावत रही। इसी कारण देते। क्या चाहती हैं कि ऐसे लोगों पे किस तरह की कार्रवाई हो वंदना गुप्ता पे, आगे बच्चियों पे अत्याचार ना हो? अब तो रौरा सब देखी जा क्या कार्रवाई एक चीज़ और है डिम्पल जी, वहाँ की जो भी लड़कियां हैं वो आरोप लगाइए कि वंदना गुप्ता उन लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे पे ढकेलती थी। जी, तो हमको कहना है, तो उसमें जब हमारा औरत के साथ में से घटना हुआ था, तो हो सकता है और लड़की के साथ में भी वो घटना होता होगा। कभी तो घटनाओं के बारे में उसको लड़की जानकारी के भाग खुश नहीं थी, नहीं, बहुत दिक्कत में रहती है उसमें लड़की। हाँ मतलब बात होता होगा, हाँ लड़की से भी बात होता है। हम मतलब हमारा जो औरत जिंदा थी, तो जो रूम में अगल बगल का सहेली रहती है, मतलब उससे बात कराती थी, हम भी बात किए थे। जिस समय पर मृत्यु हुआ था उसका, हमारा उसका सहेली भी फ़ोन की थी। हमारा सरकारी कोई भी मैडम नहीं, गार्ड, हाँ लोग बोलती थी कि बहुत दिक्कत में हाँ अंदर में है सब, हाँ बोलती थी तो दिक्कत में है, उसका तबीयत खराब था, दवा बीरा नहीं हुआ, इसलिए घटना हो गया। हम बोले चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं, तो हमको सरकार
इंसाफ नहीं दिया हमको, बेटा भी नहीं इंसाफ मिला, नहीं हमको भी नहीं मिला। हम यही सोच के बाहर से हम आए थे, हम लड़की भी सोच के आई थी चलो हम सरकारी से जाएंगे, कोर्ट में शादी करेंगे, अच्छा से ज़िंदगी जिएंगे। इंसाफ नहीं मिला, अब क्या चाहते हैं कि हम इसके पीछे क्या क्या सजा मिले वंदना गुप्ता को? साझा अब कानून देंगे, सजाए तो हम खुद हम कर चुके हैं, अब तो सरकार के हम करके भी क्या, हाँ सजाए होना चाहिए था। और लड़की के साथ में वैसा घटना होता होगा तो हमको इसकी जानकारी नहीं है, अंदर का लड़की जो दी थी बयान, ध्यान दिया जाता तो आज आपकी पत्नी हाँ जिंदा होती। आज ध्यान दिया जाएगा, चाहे बुलाया गया था होगा पहला डेट में, उसका उम्र पूजने के बाद में बुलाया गया होता, 1 महीने के बाद भी, तो वो हमारा पत्नी जिंदा होती। उसमें 4 महीना रखा गया था, किस कारण रखा गया था? हम सरकार के बस यही हमको कहना है, तो जो जज साहब को ऑर्डर का पालन नहीं करती थी, वो क्यों नहीं करती थी? जब जज साहब वहाँ के विदा करते थे, जज साहब को घर में गई थी औरत हमारा, तो उसको विदा करना चाहिए। जब वो बुला रहे थे जज साहब, तो उसको लड़की को विदा किया जाए, सासाराम कोर्ट में हाजिर किया जाए, तो हाजिर क्यों नहीं किया गया था? हाँ जी, से आप मिलना चाहते थे, कुछ बोलती थी, बात हाँ नहीं बातें नहीं करती थी। हम फ़ोन कर रहे थे ना तो फ़ोन काट दे रही थी। बेटा लेने के लिए गए थे तो क्या बोलती थी, गार्ड साहब क्या बोलता है, एक बुड्ढा था वहाँ, मतलब वो बोलता था, तो वंदना गुप्ता का बोल रही ना, मैडम बोल रही ना, तो 3000 के बर्फ़ में उसका बॉडी रखे थे, उसका पैसा कौन देगा? हम बोले तो कौन खुशी की बात है, वो संजीदा खातून का, तो हाँ पैसा मांगा जा रहा था, तो मतलब बर्फ़ में रखा गया था। हम यही बोले ना, तो गार्ड क्या बोला, तुम्हारे बाप पैसा नहीं दे रहा था वो बॉडी के लिए, तो इसलिए हम मतलब मैडम पैसा मांग रही, नहीं दोगे तो बेटा देने नहीं लेने के लिए, हम बेटा देने के लिए लेने के लिए गए थे। उस समय पर हमारा माँ पैसा नहीं बोली थी, पैसा नहीं है, 500 रुपये लेके मतलब गार्ड गेट पर पीट रही थी, खोलते हुए खाना भी नहीं खाए थे, सुबह हो गया था। हाँ शाम 10 बजे रात तक मतलब रहे थे, 10 बजे रात को बेटा दी थी। 4 दिन बॉडी लेने का समय को मिला था, वो भी सरा के मिला था हमको। और उसके समय पर भी घाट पर गए थे, हमको यहाँ से पुलिस भी विदा किए थे, हमको थाना प्रभारी विदा किए थे 500 रुपये दे के, तो जाओ डिम्पल चौहान तुम अपना परिवार लेना चाहते हो? हम कहें जी हमको लेना है, तो बोले तुम जाओ। हम बोले पैसा करो। माँ चाहती थी ना कि आप रखे उनकी जी बेटी को? जी हाँ, माँ हमको चाहती थी, अभी भी बोलती थी कुछ भी हो जाएगा हमको तो बेटा का नहीं छोड़ना जी। हम कोर्ट से आदेश करा गए तौर पे जी। ये तमाम जो वंदना गुप्ता है उसके कुकर्म की कहानी हम आपको बता रहे, और सासाराम आज पहुँचे थे हम डिम्पल चौहान, जिनकी पत्नी संजीदा खातून पटना शेल्टर होम में बंद होती है, लेकिन किस प्रकार से कोर्ट के आदेश की अवहेलना ये वंदना गुप्ता कर रही थी, और जिस प्रकार से पीड़िता ने जो गंभीर आरोप लगाए वो कहीं ना कहीं सोचने वाली। इस पूरे मामले पे FIR पटना के महिला थाने में दर्ज है, लेकिन तमाम जो वंदना गुप्ता की कलंक कथा है वो तमाम संजीदा खातून के पति से हम आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से उसकी पत्नी की संदेहास्पद संदिग्ध अवस्था में पटना शेल्टर होम में मौत हो जाती है, और जब उसकी तबीयत खराब होती है तो आप समझिए कि पीड़ित पति ने किस प्रकार से खुलासा किया और बताया कि अंदर में उसका इलाज तक नहीं हो रहा था, और 4 दिन के बाद बॉडी दिया जाता है, और बॉडी लेने के लिए भी कितना मशक्क़त करना पड़ा, ये आप समझिए। चारों तरफ किस प्रकार से सिस्टम है, और ये जो सरकार बेटियां बचाने की बात करती है, बेटियों को पढ़ाने की बात करती है, और किस प्रकार से अत्याचार हुआ, और वंदना गुप्ता के प्रताड़ित की वजह से ही संजीदा खातून की मौत हुई। और इस पूरे मामले को लेकर आज भी पीड़ित परिवार जो है वो इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि जो भी इसमें जिम्मेवार लोग हैं उन पे कार्रवाई किया जाए। कैमरामैन पंकज के साथ रोहित, NBC 24 पटना।